महाराष्ट्र के नागपुर में सोमवार देर रात को जबरदस्त हिंसा हुई। इस हिंसा में 33 पुलिसकर्मी घायल हुए, इनमें 3 डीसीपी हैं। 5 आम लोग भी घायल हैं, इनमें से एक आईसीयू में भर्ती है। इन घायलों में एक डीसीपी निकेतन कदम भी हैं। हिंसा के दौरान पथराव में डीसीपी निकेतन कदम को गंभीर चोट लगी है। उन पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया था। वो फिलहाल हॉस्पिटल में भर्ती हैं। सोमवार को डीसीपी निकेतन से सीएम देवेंद्र फडणवीस ने वीडियो कॉल पर बातचीत की और उनका हालचाल जाना है। फडणवीस ने उनकी तबीयत के बारे में जानकारी लेने के बाद उनकी तारीफ भी की। सीएम ने कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आप उन हमलावरों के सामने गए, उन्हें रोका, हम आपके साथ हैं। सीएम से बातचीत के बारे में निकेतन कदम ने भी जानकारी दी है। देखिए, कल नागपुर में बड़ी कायदा और सुव्यवस्था की परिस्थिति निर्माण हुई थी। उसमें क्राउड बहुत बड़े पैमाने पे जमा हुआ था। उसके बाद पत्थरबाजी हुई, बहुत सारी गाड़ियों की भी तोड़फोड़ उसमें दिखाई दे रही है। बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें कुछ असामाजिक तत्व हाथ में शस्त्र वगैरह लेके भी घूमते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कल ये पूरी परिस्थिति नियंत्रण करने के लिए नागपुर शहर के सीपी सर रविंद्र सिंगल सर खुद ग्राउंड पे वहां पे अवेलेबल थी। हमारी डिफरेंट टीम्स भी थी वहां पे। लेकिन जिस तरह से पत्थरबाजी हर दिशा से हो रही थी, उसमें अपने कुछ अधिकारी, कुछ अमलदार इंजर्ड भी हुए हैं और ये भी घटना वैसे ही हुई है। एक्चुअली एग्जैक्ट क्या हुआ था, आप तब क्या कर रहे थे, कहाँ थे, कितने बजे का समय था? ये 10-10:30 बजे के करीब का समय होगा। हम वहाँ पे बहुत नैरो लेन्स है, लेन्स के अंदर जब जा रहे थे तो वो हमारी एक टीम एक घर में कुछ सस्पेक्टेड लोग थे कि जो स्टोन पेल्टिंग करके छुपे हुए थे, वहां पे जाके चेक कर रही थी और उतने में एक 100 लोगों का क्राउड एक दूसरी गली से अचानक वहां पे आया। उनके पास शस्त्र थे, उनके पास पेट्रोल था, उनके पास आग लगाने के लिए भी चीजें अवेलेबल थी, लाठियां थी। तो मेरी टीम अंदर थी, तो मेरा पहले नेचुरल रिस्पांस यही था कि इनको यहीं पे रोका जाए या फिर पीछे ढकेला जाए, नहीं तो फिर आगे कुछ भी हो सकता था। तो मैंने उसी प्रकार से आगे जाके इनको जोर जोर से चिल्ला के रोकने का प्रयास भी किया। उनमें से कुछ लोग पीछे भी हट गए, लेकिन एक के पास वो कुल्हाड़ी थी, वो उसने आगे आके वार किया और मैंने हाथ आगे करने की वजह से यहाँ पे फिर एक डीप इंजरी भी हुई। लेकिन थैंकफुली कि हमारी टीम में से किसी को कुछ हुआ नहीं, सब लोग वहां से सेफली बाहर निकल आए। वो जो मॉब था, वो क्या आपको लगता था ये पूर्व नियोजित उनका पूरा ये एक तरीके से प्लान था, ऐसा आपको लगता? जब हम वहां पे गलियों में अंदर जा रहे थे तो हर गली में बड़े पैमाने पे मॉब दिख रहा था और कुछ पैमाने पे ऊपर से, बिल्डिंग के ऊपर से भी पत्थरबाजी होती हुई दिख रही है। और बिल्डिंग के ऊपर पत्थर कैसे गए, ये तो पहला सवाल उसमें आता है। तो कुछ लग तो रहा है इसमें प्राथमिक दृष्टि की कुछ ना कुछ इसमें नियोजन हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो, उसमें सारी चीजें क्लियर होगी। सोशल मीडिया भी चेक किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी मैसेजेस वायरल हुए थे, वो ऑलरेडी हमने वो एविडेंसेस गैदर किए हैं, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। उनका जो टारगेट था वो उनका अपोजिशन था या फिर पुलिस थी? तो जनरली जब मॉब इकट्ठा होता है तो उनका एक सामने कोई मॉब हो वो टारगेट रहता है। लेकिन कल का जो दिख रहा था उसमें ऐसा लग रहा है कि उनका थोड़ा वैंडलिज्म किया उन्होंने, गाड़ियां तोड़फोड़ की, और उसमें जो असामाजिक तत्व थे वो पुलिस को भी टारगेट कर रहे थे। उनको जल्दी आइडेंटिफाई किया जाएगा कि अपने पास फुटेजेस अवेलेबल है और उनके ऊपर स्ट्रिंजेंट लीगल एक्शन भी ली जाएगी। ये पूरे वाकये के बाद खुद सीएम ने आपसे बात की है, आपके धाड़स की तारीफ की है। सीएम ने क्या कहा आपसे और कैसा महसूस करते हैं? सीएम सर ने कॉल किया था, उन्होंने तबीयत के बारे में भी जानकारी ली और उसके साथ ही उन्होंने पूरे नागपुर पुलिस की प्रशंसा भी की है। उससे डेफिनेटली नागपुर पुलिस का और इन जनरल महाराष्ट्र पुलिस का एक कॉन्फिडेंस बढ़ने में मदद होगी और इसके आगे भी फ्यूचर में हम ऐसे ही करेजियसली काम करते रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डीसीपी निकेतन कदम के हाथ में 20 टाके लगे, उन पर कुल्हाड़ी से हमला हुआ था। वहीं डीसीपी शशिकांत सातव को घुटने में चोट आई है। इसके अलावा डीसीपी अर्चित चांडक को मामूली चोटें आई हैं, उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। नागपुर के निजी हॉस्पिटल में इन तीनों पुलिसकर्मियों का इलाज चल रहा है। तीनों पुलिसकर्मियों की हालत स्थिर बताई जा रही है और आज शाम तक हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने की उम्मीद है। इधर नागपुर के पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंगल ने बताया कि दंगे के आरोप में 50 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है।
कल की जो घटना हुई है उस घटना में अभी तक जो निष्पन्न हुआ है इसमें दो जो समाज थे, दो गुट जो थे, उनके आपस में जो है झगड़ा हुआ और इसमें सुबह जो एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें कि एक पर्टिकुलर फोटोग्राफ को जलाया गया था और उसका जो है जिस तरह से सोशल मीडिया पे वो दिखाया गया या देखा गया, उसके बाद में जो है काफ़ी लोग जो है उन्होंने देखा और इसके बाद में ये कुछ लोग, एक डेलीगेशन भी मेरे पास में आया था जिस डेलीगेशन में ये बताया कि आप एक्शन लीजिए। इनफैक्ट इसमें जो इन्वॉल्व लोग थे उनके नाम से एफआईआर दर्ज की गई और हमारी कार्रवाई इसमें चालू थी और लोगों ने उन्होंने बताया भी कि जो कार्रवाई हो रही है वो ठीक है। परंतु शाम के समय जो है दोनों ग्रुप आमने सामने आए क्योंकि कल अभी एक फेस्टिवल चल रहा है और कल एक जयंती भी थी, शिवाजी महाराज जयंती। तो उसमें जो है जब ये आमने सामने हुए तो वहाँ पे नारेबाजी हुई। एक किसी ने पत्थर मारा जो कि अनआइडेंटिफाइड था और उस समय पुलिस वहाँ पे थी, तो हम लोगों ने अपनी कार्रवाई की इसके अंदर और इसमें जो है अभी तक 5 केसेस रजिस्टर हुए हैं। 50 से ज़्यादा लोगों को हमने इसमें अरेस्ट किया है और उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है और शांतता रहे पूरे शहर में, यही हम लोग आह्वान कर रहे हैं। और सभी से हमने ये भी बोला है कि आप सब लोग अफवाहों पे विश्वास ना करें और आपको अगर कुछ इस तरह की कोई चीज़ नज़र आती है तो उसके बारे में ज़रूर हमें बताएं ताकि हम उनके ऊपर कार्रवाई करें। हमने सोशल मीडिया पे, वीडियोज़ पे और जो हमारा कमांड कंट्रोल सेंटर है उससे जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो लोग आइडेंटिफाई हो रहे हैं, उनके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बता दें कि सोमवार को नागपुर में औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान गोबर के कंडों से भरा एक हरे रंग का कपड़ा जलाया गया। वीएचपी के मुताबिक ये औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्रें थी। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद देर शाम नागपुर के महल इलाके में हिंसा भड़क गई। पथराव और तोड़फोड़ शुरू हो गई। उपद्रवियों ने घरों पर पथराव किया और सड़क पर खड़े दर्जनों वाहनों में तोड़फोड़, आगजनी की। इसके अलावा पुलिस पर भी हमला किया गया।